द्रोण के पुत्र को दंडित किया गया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो एक जानवर की तरह रस्सियों से बंधे हुए थे और सबसे निंदनीय हत्या करने के लिए चुप थे। अपने स्त्री स्वभाव के कारण और स्वाभाविक रूप से अच्छे व्यवहार के कारण उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में उनका उचित सम्मान किया। वह बर्दाश्त नहीं कर पाई अश्वत्थामा का रस्सियों से बंधा होना, और एक समर्पित महिला होने के नाते उसने कहा, उसे रिहा करो, क्योंकि वह एक ब्राह्मण है, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। द्रोणाचार्य की कृपा से ही आपने बाण चलाने की सैन्य कला और शस्त्रों को नियंत्रित करने की गोपनीय कला सीखी। वह द्रोणाचार्य निश्चित रूप से अभी भी विद्यमान है, जिसका प्रतिनिधित्व उसका पुत्र कर रहा है। उसकी पत्नी कृपी उसके साथ सती नहीं हुई क्योंकि उसका एक बेटा था। राजा युधिष्ठिर ने रानी के उन कथनों का पूर्ण समर्थन किया जो धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप थे और धर्मी, महिमामय और दया और सीधाई से भरे हुए और कपट से रहित थे। नकुल और सहदेव, राजा के छोटे भाई, और सात्यकी, अर्जुन, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण और देवियों और अन्य सभी ने सर्वसम्मति से राजा के साथ सहमति व्यक्त की। हालांकि भीम ने गुस्से में उनसे असहमति जताई और इस अपराधी को मारने की सिफारिश की, जिसने बिना किसी उद्देश्य के सोते हुए बच्चों की हत्या की थी और न ही अपने मालिक के हित के लिए। भगवान के व्यक्तित्व, भीम, द्रौपदी और के शब्दों को सुनने के बाद दूसरों ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन का चेहरा देखा और वे मुस्कुराते हुए बोलने लगे। भगवान के व्यक्तित्व, श्री कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण का मित्र मारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वह एक हमलावर है तो उसे अवश्य मारा जाना चाहिए। ये सभी नियम शास्त्रों में हैं और आपको इसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी से किया हुआ वचन पूरा करना है और तुम्हें भीमसेन और मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। सूत गोस्वामी ने कहा, तभी अर्जुन भगवान के उद्देश्य को उनके अस्पष्ट आदेशों से समझ सकता था और इस तरह अपनी तलवार से उन्होंने अश्वत्थामा के सिर के बाल और गहना दोनों काट डाले। उन्होंने अश्वत्थामा पहले ही शिशु हत्या के कारण अपनी शारीरिक चमक खो दी थी और अब इसके अलावा अपने सिर से गहना खो देने के कारण उन्होंने और भी अधिक ताकत खो दी। इस प्रकार वो खोल दिया गया और शिविर से बाहर निकाल दिया गया। उसके सिर के बाल काट देना, उसे उसके धन से वंचित कर देना और उसे उसके निवास से निकाल देना ब्राह्मण के रिश्तेदार के लिए निर्धारित दंड है। शरीर को मारने का कोई निषेधाज्ञा नहीं है। इसके बाद पांडु और द्रौपदी के पुत्र शोक से व्याकुल होकर अपने परिजनों के शवों का विधिवत दाह संस्कार किया। तत्पश्चात पांडव मृत रिश्तेदारों को पानी देने की इच्छा रखते थे, जिन्होंने इसे चाहा था, द्रौपदी के साथ गंगा पर गए। महिलाएं आगे आगे चलीं। उन पर विलाप करने और पर्याप्त रूप से गंगा जल अर्पित करने के बाद उन्होंने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूल से मिश्रित होने के कारण पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 अच्छी तरह से किए गए अश्वमेध यज्ञ, घोड़े यज्ञ, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संचालित किए गए थे और इस प्रकार उनकी पुण्य कीर्ति को सभी दिशाओं में महिमामंडित किया गया था, जैसे कि इंद्र ने किया था, जिन्होंने 100 ऐसे बलिदान किए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रस्थान की तैयारी की। श्री व्यासदेव के नेतृत्व में ब्राह्मणों द्वारा पूजा किए जाने के बाद उन्होंने पांडु के पुत्रों को आमंत्रित किया। प्रभु ने भी बधाई का प्रत्युत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए स्वयं को रथ पर बैठाया, उन्होंने उत्तरा को डर के मारे अपनी ओर आते देखा। उत्तरा ने कहा, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के स्वामी, आप रहस्यवादियों में सबसे महान हैं। कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत की दुनिया में मुझे मृत्यु के चंगुल से बचाने वाला और कोई नहीं है। हे मेरे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक जलता हुआ लोहे का तीर तेजी से मेरी ओर आ रहा है। मेरे भगवान, यदि आप चाहें तो इसे मुझे व्यक्तिगत रूप से जलाने दें, लेकिन कृपया इसे मेरे भ्रूण को जलाने और गर्भपात न करने दें। कृपया मुझ पर यह कृपा करें, मेरे प्रभु। सूत गोस्वामी ने कहा, उनके शब्दों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही रहते हैं, एक बार समझे कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव परिवार में अंतिम जीवन को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका था। परम भगवान के सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व श्री कृष्ण ने देखा कि एक बड़ा खतरा उनके अनन्य भक्तों पर आ रहा था, जो पूरी तरह से समर्पित आत्माएं थीं। उन्होंने तुरंत उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। सर्वोच्च रहस्यवाद के भगवान श्री कृष्ण हर किसी के दिल में परमात्मा के रूप में रहते हैं। इस प्रकार कुरु वंश की संतानों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से उत्तरा के भ्रूण को ढक लिया। ऊर्जा यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया सर्वोच्च ब्रह्मास्त्र अस्त्र अप्रतिरोध्य था और बिना किसी रोक या प्रतिकार के विष्णु भगवान कृष्ण की ताकत से सामना करने पर इसे निष्प्रभावी और विफल कर दिया गया था। इस प्रकार परीक्षित उत्तरा का उद्धार हुआ।